नमस्कार। मैं मुकेश सर उपस्थित हूं आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना जो सीरीज चल रही थी, जिसको हमने 1757 के प्लासी युद्ध से प्रारंभ किया था। प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हम लोग पहुंचे हैं आंग्ल सिख युद्ध, और लगभग ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के हम लोग अंतिम चरण में हैं। क्योंकि आंग्ल सिख युद्ध अर्थात पंजाब पर विजय के साथ ही लगभग ब्रिटिश का संपूर्ण भारत पे कब्जा माना जाएगा, और उसके बाद छोटे मोटे ही क्षेत्र रहेंगे जहां पे वो आसानी से कब्जा कर लेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आंग्ल सिख युद्ध, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा और कोई रोड़ा था तो वह था पंजाब। क्योंकि पंजाब में जब तक महाराजा रंजीत सिंह का शासन था तब तक अंग्रेज उसके इर्द गिर्द भटकने से भी डरते थे, और साम्राज्य छोटा नहीं, पंजाब से लेकर के पंजाब, कश्मीर, लाहौर, पेशावर तक वह क्षेत्र फैला हुआ था। मुगलों की तो बात ही अलग है, मुगल उस समय तक कमजोर हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज भी, यानी खालसा जो साम्राज्य था, या उसको जाट साम्राज्य भी, खालसा जाट साम्राज्य या सिख साम्राज्य या पंजाब साम्राज्य कह ले, या राणा रंजीत सिंह का जिसमें शासन रहा है, वो एक बहुत ही मजबूत क्षेत्र रहा है। लेकिन होता क्या है कि 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जब रंजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके पास उसका पुत्र वयस्क नहीं होता है जो इसकी विरासत को संभाल सके, और ऐसे सिचुएशन में जिंदा, मां जिंदा के नाम से जानी जाती थी उनकी पत्नी, या जिंदा कौर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, अपने अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को सत्ता पर बैठाती है और संरक्षिका के रूप में शासन चलाती है। लेकिन अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, और अंग्रेज चाहते हैं कि हम इस खालसा साम्राज्य या सिख साम्राज्य में घुस जाए, और सिख नहीं चाहता है कि अंग्रेज हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी दे। ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको आंग्ल सिख युद्ध के नाम से हम जानते हैं, और यह घटना 1845 से लेकर 1846 के बीच की, अर्थात रंजीत सिंह के मृत्यु के 10 वर्षों के अंदर ही संपूर्ण सिख साम्राज्य ब्रिटिश के कब्जे में होगा। क्योंकि 39 में मृत्यु और 45-46 में प्रथम लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में एक संधि होती है जिसको लाहौर की संधि कहते हैं। उस संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है, लेकिन इस संधि में सतलज नदी के जो दक्षिणी क्षेत्र होते हैं वह समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। और इस विलय के संबंध में अस्वर्ण ने भी कहा था कि जब हम इतने बड़े बड़े ऊंट को निगल चुके हैं तो फिर इसकी क्या औकात है। बड़ा बड़ा कहने का मतलब अवध, मराठा, ये सारे क्षेत्र पर जिसका कब्जा हो गया हो, मैसूर, वह तो निश्चित ही पंजाब को छोटा आकेगा, और उसका कथन भी कहीं ना कहीं सत्य था। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड हार्डिंग थे। उसी के समय में यह संधि हुआ था। संधि के बाद में सतलज नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र था वह अंग्रेजों को मिल गया। बदले में उस सिख साम्राज्य को क्या मिला, तो राजा दलीप सिंह को महाराजा की उपाधि मिली, और लाल सिंह को वजीर बनाया गया। क्योंकि अल्प वयस्क होने के कारण वह तो सत्ता नहीं संभाल सकता है कि वह नामात्र का शासक हो सकता है,
तो ऐसे में लाल सिंह को वजीर बनाया गया। वजीर बना दिया, वहां तक तो ठीक था। सतलज के ठीक है दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में गया, लेकिन उत्तरी क्षेत्र जो था वह तो राजा दलीप सिंह के पास था। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल क्या चली कि लाहौर का क्षेत्र छोटा हो जाए, इसके लिए उसने क्या किया, कश्मीर को, जो आज जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर को उसने 75 लाख में, ध्यान रखेंगे, कश्मीर क्षेत्र जो उस समय लाहौर के अधीन था, ब्रिटिश के अधीन नहीं था, फिर भी उसने 75 लाख में राजा गुलाब सिंह से बेच दिया। और यह गुलाब सिंह कभी रंजीत सिंह के सैनिक में, पैदल सेना में सैनिक हुआ करता था, और उसने जम्मू और कश्मीर को 75 लाख में अंग्रेजों से खरीद लिया, जिसका नतीजा हुआ कि लाल सिंह ने विरोध किया कि क्षेत्र मेरा है, ब्रिटिश कैसे बेच सकता है, और फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम सिफर रहा, कोई फायदा नहीं मिला, और गुलाब सिंह अपने संपूर्ण क्षेत्र का एक राजा बन गया कश्मीर खरीद करके। और वो क्षेत्र पर 1948 तक गुलाब सिंह के वंशजों का शासन रहा। हरि सिंह, जिसका नाम सुने होइएगा, उसने आजादी के समय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, और दिलीप सिंह के अल्प अवस्था में होने के कारण, अवयस्क होने के कारण, अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि जब तक वह अवयस्क है, वयस्क नहीं है, तब तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। अर्थात डायरेक्ट न सही, इनडायरेक्ट रूप में ही उसने लाहौर में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी, अर्थात किसी एक क्षेत्र में उसने अपना कब्जा कर लिया। और यही गुलाब सिंह, जिसके वंशजों का शासन 1948 ईस्वी तक रहा, उसका एक श्रेय जाता है कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। तो एक सराहनीय कार्य इनका रहा, और उसके वंशजों का शासन उस समय तक रहा। और इस क्षेत्र से भी ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे, क्योंकि वे अपने साम्राज्य में थोड़ा सा भी रोड़ा पसंद नहीं करते थे, और जिसका नतीजा हुआ कि उसने अपनी लालसा और बढ़ा ली, और उस लालसा का नतीजा होता है कि आगे एक और युद्ध होगा, जिसको हम आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय के नाम से जानेंगे। अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तब तक के लिए धन्यवाद।